दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है। आज हम बात करेंगे वो 5 कारण जो हमारी लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं और हमारे फेल होने के सबसे बड़े कारण ये 5 कारण है। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से ही आपको इन 5 कारण जो ये 5 कारण है इनको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप सब मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तब आपको बहुत दुख होता है। बहुत सारे दर्शक हैं आप में से जो हमें कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर 5 साल हो चुके हैं सेल्स में काम करते हुए, लेकिन सर अभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। क्या कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारे अंदर क्या कमी है, हम किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने सपने को पूरा कर पाएं, अपने ड्रीम तक पहुंच पाए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इन 5 कारणों की। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और आप अगर हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक सेल्समैन जब सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है और रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर पर पहुंचता है, उसके बावजूद भी 500 रुपए, 1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करके आ जाता है और फिर भी प्रोडक्ट नहीं सेल होता है। दोस्तों कितना दुख होता है। मन करता है कि आज ही इसी काम को छोड़ दिया जाए, आगे से हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन ये काम नहीं करेंगे तो किसी और फील्ड में जाएंगे, वहां पर भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और वहां पर भी हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं, आज एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, किसी दूसरे के कहने पर दूसरा सेक्टर ज्वाइन करते हैं, इसमें भी कामयाबी नहीं मिलती है, इसको भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरा सेक्टर ज्वाइन करते हैं, यहां पर भी कामयाबी नहीं मिलती है। कब तक चेंज करते रहेंगे, फिर आके बाद में वही सेक्टर पकड़ लेते हैं। कितने दिन बर्बाद हो गए आपके, कितने दिन आपने वेस्ट कर दिए। अगर आप 3 साल, सिर्फ मैं 3 साल बोल रहा हूं आपको, अगर आप सिर्फ 3 साल, 3 इयर्स सिर्फ एक काम को पकड़ के डेडिकेशन के साथ में इसमें काम करेंगे तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला कारण है नाकामयाबी का, सबसे पहला कारण है फेलियर का, वो है हम अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं। पोस्टपोन फॉर टुमारो, हम अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं। और ऐसा मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से जब मैं बात किया, पर्सनली जब मैं सेल्समैन से बात किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आपका क्लाइंट कम अमाउंट के लिए आपको बुलाएगा तो क्या आप जाएंगे? कि सर नहीं, हम नहीं जाएंगे उसके पास, हम तब जाएंगे जब हमारे पास उस एरिया की 2-3 लीड्स होंगी, जब हमारे पास उस एरिया के 3-4 कस्टमर होंगे तब हम जाएंगे, नहीं तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला और उस इंश्योरेंस एडवाइजर से जब मैंने पूछा कि भाई आपका एक क्लाइंट है, अगर वो आपको 12,000 का बोले अमाउंट देने के लिए कि मुझे 12,000 का इंश्योरेंस कराना है, यानी कि मुझे 12,000 का प्रीमियम देना है, तो वो आपको अगर 8 बजे बुलाएगा रात को तो आप जाएंगे उसके पास? उसने कहा नहीं सर, 12,000 के प्रीमियम पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर ऐसे ही 12,000 के क्लाइंट आपको 5 मिल जाते महीने में तो आपका कितना प्रीमियम हुआ? 60,000। 60,000 का बिजनेस आपने छोड़ दिया और 60,000 के ऊपर आपकी इनकम कितनी होती सोचिए जरा। यही हमारा फेलियर होने का एक कारण है कि हम आज के काम को कल पर टाल देते हैं। तो हमें काम को कल पर नहीं टालना है। अगर आज की मीटिंग है तो आज ही करना है। आज बॉस ने बुलाया मीटिंग के लिए तो आज ही बॉस के पास जानी है मीटिंग के लिए, आज का काम आज ही फिनिश करना है। दूसरा दोस्तों, हम क्या गलती करते हैं, हमारे फेलियर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नो पंक्चुअलिटी। हमारे अंदर पंक्चुअलिटी ही नहीं है। बॉस कहता है कि भाई कल मॉर्निंग में 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, मीटिंग है, और हम ऑफिस में पहुंच रहे किस टाइम? 8:30 हम ऑफिस पहुंच रहे हैं। और एक बार नहीं, बार बार हम पंक्चुअल नहीं है टाइम के। हमें यहां पर हमारा बॉस ऑब्जर्व कर रहा है हमें कि हम टाइम से नहीं जा रहे हैं, हमारा प्रमोशन रुक सकता है, हमारा प्रमोशन रुक सकता है। हमारा क्लाइंट कहता है कि रात को 9 बजे
आप मीटिंग के लिए आ जाइए, रात को 9 बजे आप मीटिंग के लिए आ जाइए, क्योंकि मैं घर पर रात 9 बजे तक पहुंच पाऊंगा। मेरा ऑफिस होता है सुबह से शाम तक, मैं 8 बजे अपने ऑफिस से निकलूंगा और रात 9 बजे मैं अपने घर पर पहुंचूंगा। हम ठंड में, जब ठंड होती है, हम सोचते हैं यार 9 बजे की मीटिंग दी है, 9 बजे मैं नहीं जा पाऊंगा यार, इतनी ठंड में कैसे मैं जाऊंगा बाइक पर तो मुझे ठंड लगेगी। रात की 9 बजे वाली मीटिंग को एक काम करता हूं, संडे के लिए बोल देता हूं, और हम उसको क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो पोस्टपोन भी आ गया और नो पंक्चुअलिटी, टाइम के पंक्चुअल नहीं है। हम 9 बजे की बजाय या तो 9:30 बजे उसके पास पहुंच रहे हैं क्लाइंट के पास, या रात को 10 बजे पहुंच रहे हैं। वो फिर आपका फोन नहीं उठाता है, वो कहता है यार मैं तो बाहर निकल गया, मैं तो घर से बाहर निकल चुका हूं, हमें कहीं जाना था, हमने आपका वेट किया। एक क्लाइंट बोलता है, एक क्लाइंट ने एक एडवाइजर को बोला, इंश्योरेंस एडवाइजर को, कि भाई मुझे सुबह 11 बजे आप आ जाइए मेरे पास, ठीक 11 बजे मेरे पास आ जाइए, मुझे इंश्योरेंस लेना है और मुझे 4 लाख का प्रीमियम पे करना है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर कहता है कि ठीक है, घर से निकलता है, 10 बजे घर से निकलता है, जाने में 2 घंटे लगते थे, तो 12 बजे तक पहुंचता है उसके पास। 12 बजे पहुंचा, क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया, 2-3 बार फोन किया, नहीं उठाया क्लाइंट ने फोन। फिर 2-3 दिन के बाद फिर फोन करता है, क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने तो आपका वेट किया था, 11 बजे का मैंने टाइम दिया था आपको, और उसी बीच एक मेरा पड़ोसी था, उसका मेरे पास फोन आ गया ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए, वो भी इंश्योरेंस में काम करता था, तो मैंने तो उससे पॉलिसी करा ली। तो ये 4 लाख का प्रीमियम हमारे हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पंक्चुअलिटी भी नहीं है, नो पंक्चुअलिटी, और यही हमारा एक कारण है फेल होने का। तीसरा है दोस्तों, नो कंसिस्टेंसी, यानी कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस आना स्टार्ट हो गया, 4 दिन बढ़िया काम किए, रोज पॉलिसी उठ रही है, रोज बिजनेस आ रहा है, रोज प्रोडक्ट बिक रहा है, लगा यार मजा आ रहा है, बढ़िया पॉलिसी बिक रही है, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिक रहा है, चलो 2-3 दिन का रेस्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं। और बहुत सारे सेल्समैन क्या करते हैं, इतने सारे फॉलोअप बने हुए, 20-25 फॉलोअप बने हुए महीने के, 25 से 30 फॉलोअप बने हुए जो इस महीने क्लोज होने वाले थे। महीने के स्टार्टिंग में 7 तारीख तक ठीक ठाक बिजनेस भी उठ गया, काम भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर लगा यार चलो क्या करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, 4-5 दिन का गैप ले लिया। तो गैप जब लिया, या छुट्टी पे चले गए, या किसी शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, जो गैप हो गया, तो वो फॉलोअप थे, उन फॉलोअप को आप रेगुलर उनसे बात नहीं कर पाए, वो आपके खराब हो जाते हैं। जब आप फोन करते हैं फिर वो फोन नहीं उठाते हैं, ये भी कारण है हमारा फेल होने का। तो थर्ड रीजन है हमारा नो कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, राइट, हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, यानी कि आज काम कर रहे हैं लेकिन वही काम हमें रेगुलर करते रहना है। जिस तरीके से आज बिजनेस आ रहा है इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। जो लोग YouTube पर वीडियो डालते हैं, आज वीडियो डाल दी, 1 महीने तक नहीं डाली, 1 महीने के बाद फिर वीडियो डालेंगे, फिर नहीं डाली वीडियो, कभी तो 4 रोज वीडियो डाल रहे हैं और कभी 1-1 महीने तक वीडियो नहीं डाल रहे हैं। यही कारण है आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। तो सभी सेल्समैन अपने काम में कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, नो टारगेट। हम मंजिल तक कब पहुंचेंगे, जब हमारा कोई टारगेट होगा। जब हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा तो कैसे हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, बताइए आप मुझे। आप कहां पर जॉब करते हैं, आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपके फेलियर होने का कौन सा कारण है, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इनमें से आपके फेलियर होने का कौन सा कारण है जो आपको लगता है, कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए दोस्तों। जिंदगी बदल सकती है लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर की कमी को ढूंढना पड़ेगा, हमारे अंदर जो कमी है उसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तभी हम अपनी कमी को ढूंढ कर उस पर काम करेंगे और तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा महीने का टारगेट नहीं होगा तो क्या हम अचीव कर पाएंगे। मान के चलते हैं आपको मैं एक टास्क देता हूं, टास्क क्या है, बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बिना टारगेट के, जब तक आपका टारगेट नहीं होगा, जब तक आपका कोई एम नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मान के चलते हैं यहां पर
ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग साइड में है, दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 एंड बिल्डिंग नंबर 2, राइट। तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई यहां पर आपको यहां पर इसको कनेक्ट करने के लिए एक हल्का सा रास्ता बनाया गया, राइट। मैं आपको बोलता हूं, या यहां पर मैं एक छोटा सा लकड़ी का क्या रख देता हूं, एक फट्टा रख देता हूं लकड़ी का, ठीक है, हिंदी वर्ड में बात करते हैं, फट्टा रख देता हूं यहां पे लकड़ी का। मैं आपको बोलता हूं कि आपको छोटे से रास्ते से इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर जाना है, राइट। कौन से फ्लोर पे? 20th फ्लोर पे, 20वीं मंजिल पे, 20th फ्लोर पे। अब सोचिए जरा, बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पे इतना छोटा सा तख्ता है और मैं आपको बोलूं कि आपको इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर जाना है, तो कितने लोग तैयार होंगे आप में से? एक भी तैयार नहीं होगा, एक भी तैयार नहीं होगा इससे इस पर जाने के लिए। लेकिन अगर यहां पर आपके फादर हैं या आपका बेटा है, राइट, और इस बिल्डिंग में आग लग जाती है, राइट, तो क्या आप यहां से यहां नहीं पहुंचेंगे? आप दौड़ कर जाएंगे, आप इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर दौड़ कर जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? इसको बचाना। आपका टारगेट है इसको बचाना। तो जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा तब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमारी लाइफ का भी कोई टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट हम काम करेंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपकी लाइफ का क्या टारगेट है? आपने कौन सा टारगेट लिया है? कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि बिना टारगेट के कामयाबी नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण है नो डिसिप्लिन। कोई डिसिप्लिन नहीं है हमारी लाइफ का, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है दोस्तों। कोई भी कितना भी बड़ा सफल आदमी है, कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है जो कामयाब है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है। सबसे पहले डिसिप्लिन में क्या आता है? आप क्या करते हैं? गैर जरूरी चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। जहां पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां पर आप पैसा खर्च करते हैं। ये क्या आता है? डिसिप्लिन आता है। दूसरा दोस्तों, आप क्या करते हैं? आप ऑफिस में जाते हैं, देर से जाते हैं। ऑफिस का टाइम क्या है? 9 बजे पहुंचने का ऑफिस का टाइम है और आप रोज जाते हैं 9:30 पे, यानी कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, राइट। तो ये आपको इंप्रूवमेंट करना है। तीसरा दोस्तों क्या है? आपने अपने क्लाइंट से कमिटमेंट किया, जो सेल्समैन है, अपना कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल किया और आपने कमिटमेंट किया कि सर 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट 15 दिन तक भी नहीं पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं आपने डिलीवरी टाइम पर नहीं दी तो ये बाद में इसको कैंसिल भी करा सकता है। अगर आप अपने कमिटमेंट के पक्के नहीं है तो ये दिखाता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, डिसिप्लिन में क्या आता है? डिसिप्लिन में आता है रात को देर तक जाग रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं और सुबह जो आपके डेली रूटीन वर्क है वो आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये किस में आता है? ये भी डिसिप्लिन में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, डिसिप्लिन में क्या आता है? आपने देखा है सोशल मीडिया, पूरा दिन हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर रील देखते रहते हैं। क्या वो रील देखने से कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है? क्या वो रील देखने से आपको पैसे मिल रहे हैं? क्या वो रील देखने से आप कुछ सीख पा रहे हैं? कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये 5 कारण है आपके फेलियर होने की लाइफ में। 5 रीजन फॉर फेलियर इन लाइफ। और मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई इनमें से 5 पॉइंट में से एक कमी आपके अंदर जरूर है। कौन सी कमी आपको लगता है कि आपके अंदर है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा और उस डिसीजन को आपको कहीं ना कहीं फॉलो भी करना पड़ेगा और आप अपनी लाइफ में जरूर कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। मैं जरूर आपके टॉपिक को लूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर अपनी लाइफ में कामयाब हो और आपकी परिवार भी खुश रहे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।